नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 99S सिंधु फार्म रोड पर और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से भावी प्रत्याशी श्री विनोद शर्मा जी, जो कि ग्रामीण मोर्चा संगठन मंत्री विदरपुर विधानसभा है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको कि आप लोगों ने अब हमारे माध्यम से जो लोगों तक की जनता को आवाज़ पहुंचाई। तो सर, आज हम आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा करने आए कि कल, जैसा कि आपको पता होगा कि एमसीडी के इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली थी, पर वो डेट को डिले कर दिया गया है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने डर के कारण इस चुनाव को डेट आगे कर दी गई है। मैं बीजेपी के लोगों से या बीजेपी के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने काम किए होते तो शायद ये डेट आगे ना होती। आप लोग डर रहे हो, आप लोग घबरा रहे हो, इसके कारण आप लोगों ने चुनाव आयोग को दबाव के, धमका के, डरा के उसको चुनाव की डेट को आगे कर दिया गया। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप लोगों ने अगर काम किए होते तो आप इस डेट को वहीं रहने देते और इस डेट को आगे ना बढ़ाते। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार डर रही है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, उस काम के कारण इन लोगों ने कोई काम तो किए नहीं है, खाली डर के अलावा, डर के कारण इस चीज चुनाव आयोग से दबा के आगे चुनाव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चालू कर दी है उन्होंने। क्या लगता है आपको, ऐसा उनके अंदर किस चीज का ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने इस इलेक्शन की डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया? देखिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम ये चुनाव हार गए हैं और हार चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और इनको यहाँ इनको यह लग गया है कि यहाँ भी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके कारण इन लोगों ने चुनाव आयोग को डरा धमकाकर अपने चुनाव को पोस्टपोन कर आगे की डेट घोषणा करने चालू कर दी है। तो सर, जैसा कि आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि जिस दिन इलेक्शन की डेट आगे बढ़ाई गई थी उस दिन को लोकतंत्र की हत्या का दिन माना जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि उस दिन को लोकतंत्र की हत्या का दिन सही में माना जाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि चुनाव आयोग सबसे बड़ा आयोग होता है और वो किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने बीजेपी के डर से इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। और मैं इस दिन को लोकतंत्र की हत्या समझता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म और शर्मनाक की बात है। बिल्कुल मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बीजेपी डर के कारण इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। वो इस ग्राउंड में असफल है। बिल्कुल आने वाले चुनाव में जनता ने अपना मूड चेंज कर लिया है, मूड बदल लिया है और उन लोगों को पता लग गया कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार किस तरह कारण काम करती है। अगर इस क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं का हुआ है और अगर शोषण हुआ है तो इस क्षेत्र का हुआ है। तो सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पार्षदों ने क्या सही में इस एरिया का विकास किया है? देखिए, विकास तो खैर कुछ नहीं हुआ। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से एक फोटो आपको मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके का विकास हुआ है। आप लोगों से आपसे गुजारिश है कि उस चीज़ को आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। और विकास हुआ है तो बीजेपी के पार्षद का हुआ है। पहले वो इस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अब इतना बड़ा विकास हुआ है वो फरीदाबाद चले गए और यहाँ पे उन लोगों का कोई भी आना जाना नहीं है। आप लोग देख सकते हो, मेरे ऑफिस के सामने इतना बड़ा कूड़े का ढेर लग चुका है। वो अगर चाहते तो इस कूड़े के ढेर को सफा भी करा सकते थे, अन्यथा उसमें वह रोज की रोज गाड़ियां डलती हैं, रोज की रोज कूड़े की गाड़ी डलती है। तो बीजेपी के पार्षद का विकास हुआ है, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। सर, ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से एक आपको मतलब अपने क्षेत्र की जनता को, अपने सम्मानित क्षेत्र की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में हम जिस तरीके से डोर टू डोर जा रहे हैं, हम उसी तरीके से डोर टू डोर जाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, लेकिन लोगों के विचार धाराओं को चेंज करेंगे। और लोगों ने वैसे भी अपने आप को चेंज कर लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी एमसीडी में बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, तो जैसा कि देखा आपने, जैसा कि श्री विनोद शर्मा जी ने बताया कि उस दिन, जिस दिन इलेक्शन की डेट डिले हुई थी, उस दिन को लोकतंत्र की हत्या का दिन माना गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ही सबसे बड़ा आयोग होता है। और इस क्षेत्र में इनका कहना है कि बीजेपी के पार्षदों ने कुछ विकास नहीं किया, बस विकास किया है तो अपना विकास किया है। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।